हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे क्या हो? बढ़िया ढंग से सब चल रही पढ़ाई लिखाई? बहुत बढ़िया। आप आगे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, यही आपका मेन टारगेट है, यही काम है, दूसरा काम कुछ नहीं है। तो चलिए बेटा, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 16। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 में क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में बात किया था और कहा था कि क्रिस्टल डिफेक्ट दो तरीके का था, पूरा क्लासिफिकेशन करके दिखाया था। और उसमें आज हमको जो डिटेल में बात करनी है वो करना है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ये स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करनी है। अब देखिए स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। तो पहले तो हम आपको सिंपल वे में समझाएं, जैसे a प्लस और b माइनस, a प्लस और ये b माइनस, इसी तरीके से यहां b माइनस आ जाएगा। अल्टरनेट फैशन में बना रहा हूं बच्चों, अल्टरनेट फैशन में, ये देखिए। और इस तरीके से हम लोग बनाते गए। क्लियर? क्या बनावे? ए, बहुत बढ़िया। यहां पर बी आ गया, फिर देखो ए प्लस आ गया, फिर देखो बी माइनस आ गया। एक लाइन और बना देता हूं, बी माइनस आएगा, ए प्लस, अल्टरनेट में बना रहा हूं, एक एक छोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए, एक और बना लें, चलिए बना लेता हूं, बी माइनस, ए प्लस और यहां पर बी माइनस। ये देखिए, ये मान लीजिए क्रिस्टल है, जो आयनिक क्रिस्टल है, ए आयन और बी आयन से मिलकर के बना है। और ये एक आइडियल क्रिस्टल है, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है। बिल्कुल रेगुलर वे में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो अरेंज है, और जहां जिसकी पोजीशन है अपनी पोजीशन पे है। तो एक तरीके से आइडियल क्रिस्टल है। ठीक, अच्छा, इस आइडियल क्रिस्टल में हम ए आयन गिन लेता हूं। कितने ए आयन्स हैं इनको काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे ए आयन कितने हैं? ए आयन हमारे पास 10 है। ठीक, अब बी आयन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी आयन भी 10 है, तो बी आयन भी 10 हो गए। अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो फार्मूला बनेगा ए बी, 10 10 कैंसिल। इसका रेशियो 10 है, या हम इसी को 1:1 बोलेंगे। मतलब 1:1 इसका जो है कैटायन और एनायन का रेशियो है, यानी कैटायन और एनायन आयनों का रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है, ये आइडियल क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। अब देखिए इससे में हम डिफेक्ट ला रहे हैं। डिफेक्ट में मैंने क्या किया, मतलब स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट आपको समझा रहा हूं। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? तो देखिए बच्चों, क्या है कि जैसे मान लो इसमें ए आयन यहां से गायब हो गया, मिसिंग हो गई। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया तो पता चला एक ए गायब हो गया, एक पता चला यहां बी से गायब हो गया। अब बताओ ए आयन कितने हो गए? ए आयन आपके बचे 9, और बी आयन कितने हो गए? ये भी 9। तो फार्मूला देखिए तुम्हारा वही ए बी रहा, लेकिन यहां 9:9, कुल मिलाके 1:1, ये हो गया। मतलब कुल मिलाकर के जो ये तो तुम्हारा डिफेक्टिव क्रिस्टल के लिए है, और ये आइडियल क्रिस्टल के लिए है ना। तो जो आइडियल क्रिस्टल में रेशियो है कैटायन और एनायन का, वही रेशियो तुम्हारे डिफेक्टिव क्रिस्टल में आया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब आ गया होगा, मतलब डिफेक्टिव क्रिस्टल
में कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वही रेशियो आइडियल क्रिस्टल का होगा। तो अगर ऐसा चांस बनता है किसी भी डिफेक्टिव क्रिस्टल में तो वो स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स मैं आपको इससे समझा तो दिया है, लिखाई देता हूं। ये हम लिखेंगे, जरा आप लोग समझिएगा। द रेशियो, बहुत ही बढ़िया बात लिखाई देता हूं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन डिफेक्टिव क्रिस्टल इज इक्वल टू, यानी बराबर होंगे किसके, द रेशियो ऑफ द number of positive and negative ions indicated by their ideal क्रिस्टल। बस ये देखिए, बड़ी सुंदर सी बात लिखा दिया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन डिफेक्टिव क्रिस्टल इज इक्वल टू, बिल्कुल बराबर होगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इंडिकेटेड बाय देयर आइडियल क्रिस्टल। यानी जिसके आइडियल क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो होगा वही डिफेक्टिव क्रिस्टल में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आपने पॉइंट समझ लिया। दूसरा पॉइंट बच्चों एक और हम यहां पे समझाएंगे। ये चलिए अब आइडियल क्रिस्टल बना देता हूं। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल अब बन गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बच्चों टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसका, क्रिस्टल था उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो अगर तुम हीट करोगे तो क्या होगा, यहां पे थर्मल वेरिएशन हो जाएगा। थर्मल जानते हो, हीट की वजह से कुछ परिवर्तन हो जाएगा, थर्मल वेरिएशन हो जाएगा। थर्मल वेरिएशन, ये थर्मल वेरिएशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर थर्मल वेरिएशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहां से जो ये आयंस हैं इनकी भी मिक्सिंग होगी, ये भी डिस्टर्ब होंगे। हो सकता है अपना अपना स्पेस खाली करके कहीं चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल वेरिएशन इंक्रीज होगा और अनऑक्युपाइड मतलब खाली, अनऑक्युपाइड साइट जो होंगी वो भी इंक्रीज होंगी। अनऑक्युपाइड समझ गए ना, जैसे ये आपने यहां से गायब कर दिया तो ये अनऑक्युपाइड साइट हो गई, अनऑक्युपाइड साइट हो गई। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अनऑक्युपाइड साइट भी इंक्रीज होगी। फिर बच्चों क्या होगा कि इसको हम लोग कहेंगे क्या, अगर ये घटना हो रही है, इसलिए हम स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। याद रखिए, हम इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, या हम इसका एक दूसरा नाम दे देते हैं, इसको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब तो क्लियर हो गया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल वेरिएशन बढ़ेगा, अनऑक्युपाइड साइट बढ़ जाएंगी। फिर हम इस डिफेक्ट का दूसरा नाम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कह देते हैं, या हम इसी को इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है।
क्लियर हो गया? मतलब ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बातों याद कर लो। अरे भैया जो डिफेक्टिव क्रिस्टल है और जो आइडियल, उसी का जो आइडियल क्रिस्टल होगा उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का जो रेशियो होता है, उनके नंबर का जो रेशियो होता है वो नहीं बदलता है, बस काम खत्म। अब बच्चों ये स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके का होता है, दो तरीके का स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, आप उसको भी समझ लीजिएगा। कौन दो होंगे जरा देख लीजिए। एक स्कॉटकी डिफेक्ट है और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये देखिए दो तरीके होंगे, एक होगा स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट हो गया, और दूसरा हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत बढ़िया। अरे स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब जरा स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में समझ लो क्या होता है फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट। तो चलिए हम लोग पहले स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में समझावें आपको। ये स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में समझा रहा हूं, जरा इसको समझ लीजिए। पहले तो वही चीज हम बना देता हूं, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। चलिए इनको ऐसे जोड़ देते हैं, सब ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे हम लोगों ने जोड़ दिया। चलिए इसको सर्किल में बना दें जिससे आपको और क्लियर रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपको साफ साफ दिखने लगे, इसलिए ये घटना हम आपको करके दिखा रहे हैं। चलिए एक और बना दे का, बना देता हूं। ये देखिए ए प्लस और बी माइनस। ये देखिए कई पॉइंट्स हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के, 1 बाय 1 करके हम समझा रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में नंबर 1 मिसिंग होती है, कैटायन और एनायन की मिसिंग होती है। जितने कैटायन गायब होंगे उतने ही एनायन गायब होंगे। आप कहोगे बराबर बराबर क्यों होते हैं? बराबर बराबर बच्चों इसलिए होता है कि क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना, तो जो क्रिस्टल होता है वो न्यूट्रल रहता है हमेशा, क्योंकि न्यूट्रलिटी में स्टेबिलिटी रहती है, और तुम जानते हो दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी के रूप में रहना चाहती है। तो जितने कैटायन, अगर एक यहां से कैटायन गायब होगा तो इसी के बगल से या यहां से कहीं सी क्रिस्टल से एक एनायन गायब कर दो। अगर 2 कैटायन गायब करो तो 2 एनायन की मिसिंग हो जाएगी। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। तो हम गायब कर रहे हैं, एक कैटायन गायब कर दिया तो एक एनायन गायब कर दिया। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया बच्चों कि इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ equal number of cation and anion, equal number of cation and anion from their lattice point, या फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन लिख सकते हो, या फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। ये इधर लिख देता हूं, लैटिस पॉइंट, जहां पर है वहीं से गायब होगा। पहला पॉइंट, इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट कहलाता है, जहां जो है ना ये लैटिस पॉइंट होते हैं, उसी लैटिस पॉइंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, तो यहां से अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो जाएगा इक्वल। बताइए बच्चों, जब इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग होगी तो क्रिस्टल तो न्यूट्रल रहेगा ही, न्यूट्रल रहेगा। तो आप कहेंगे इसमें क्रिस्टल
क्रिस्टल रिमेन क्या होगा बताओ, क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल। ये क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल, ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा। ठीक। अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, ये जो आपके लैटिस अनऑक्युपाइड लैटिस है, इसे क्या बोलोगे, अनऑक्युपाइड लैटिस है। इसको हम वैकेंसी भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हो, आप कह सकते हो अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड लैटिस आर कॉल्ड, आप क्या कह सकते हो, कॉल्ड लैटिस, लैटिस वैकेंसीज आर कॉल्ड वैकेंसी, सीधे लिख देता हूं वैकेंसीज, हम इसे वैकेंसीज बोलते हैं। बच्चों क्लियर हो रहा है सब पूरा पर, वैकेंसी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी जो होती है ये मास अपॉन वी वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो क्रिस्टल का वही रहेगा जितना है, जितना बड़ा टुकड़ा लिया तो वही वॉल्यूम उसका है, लेकिन अंदर के पार्टिकल कुछ गायब हो गए, चले गए, तो मास तो कम हो गया ना। वॉल्यूम तो क्रिस्टल का वही है लेकिन मास कम हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हम लिख सकते हैं यहां पे डेंसिटी ये डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज का मतलब समझे, डिक्रीज हो जाएगी। और बच्चों देखिए ये है कि यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है ये रिमेन सेम हो, क्योंकि यहां पर चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, चार्ज का रेशियो भी वही, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू चार्ज पे डिपेंड करती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू रिमेन क्या होगा बताओ, रिमेन सेम, कोई चेंजमेंट उसमें नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट। इसके बाद अगले पॉइंट में देखिए, पॉइंट में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए। अगले पॉइंट में अब आप ये बात आती है कि ये डिफर तो होगा कहां, किन क्रिस्टल में होगा। चलिए, इट अपीयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, इट अपीयर्स जनरली कहां होगा, इट अपीयर्स जनरली, उसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे नंबर ए पॉइंट, नंबर ए पॉइंट में स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड, यानी स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या होना चाहिए, जरा इसको समझ लो। दूसरा पॉइंट में हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी हैविंग हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात क्या, जरा समझ लो, इससे क्लियर हो जाएगा। जब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी, हैं, मतलब को तुम समझ लो बिल्कुल जगह नहीं है, तिल डालने की जगह नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, ये तब होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी। तो फिर हीट करोगे तो क्या होगा, वहां से एटम गायब होंगे। अगर ऐसे मान लो कोई क्लास लगे, उसमें खचाखच पूरा स्टूडेंट भरा पड़ा है, पर जगह बिल्कुल नहीं है, तो क्या फिर होंगे चांस, फिर वहां से निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ऐसी पढ़ाई से तो ये है कि हम यहाँ से निकल के चले जाएं, बाहर जाएं, बढ़िया हवा खाएं, इसके यहाँ पर जो है बड़ा सफोकेशन हो रहा है, तो फिर निकलेंगे, निकल करके बाहर जाएंगे। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होंगे, ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी और तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां मिसिंग होगी। बच्चों अगला पॉइंट सी होगा, यहां कैटायन, जो कैटायन है, कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन है सेम साइज, नियरली सेम साइज लिख देता हूं, नियरली सेम साइज, उनका साइज सेम होता है लगभग में। और बच्चों एक डी पॉइंट है, इसमें डी पॉइंट लिख के दिखाई देता हूं। अगले डी पॉइंट में हम कहेंगे कि
जो रेडियस रेशियो है, रेडियस जो रेशियो होती है R प्लस और R माइनस, ये इज ए नियरली यूनिटी, ये यूनिटी लगभग एक के बराबर होगी, क्योंकि जानते हो जब दोनों का साइज सेम होगा तो फिर नियरली यूनिटी होती है रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो नियरली यूनिटी होगी। और लास्ट एक पॉइंट हम एग्जाम्पल दे देता हूं, इस स्कॉट की डिफेक्ट के पॉइंट समझाया है, जिसकी वजह से आप स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड होगा तो याद रखिए उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगी तो जानते हो कैटायन और एनायन का साइज भी नियरली सेम और बहुत ही स्मॉल होगा। तभी तो आप इस पॉइंट को समझिए ढंग से, जब ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका होता है या ज्यादा भीड़ भाड़ जगह होती है तो वहां से कुछ लोग मिस होना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, वहां से गायब होना चाहते हैं, मतलब फैल में जाना चाहते हैं। तो वही बात है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी तो यहां से एटम की मिसिंग होगी, तभी तो लिखा है इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये तभी मिसिंग होती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी। एग्जाम्पल में बच्चों लिख दिया मैंने NaCl, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, सीजियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, इसी तरीके से KCl, और इसी तरीके से आपके ये एग्जाम्पल हो गए, और AgBr भी हमने लिख के दिखा दिया। तो इस तरीके से ये बच्चों स्कॉट की डिफेक्ट आपके सामने फिनिश हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा आता है जिसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, और आपको पेपर में बहुत पूछा जाता है कि स्कॉट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में आप डिफरेंस लिख दीजिए। तो आप कॉलम बना के खींच सकते हो, ये पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझ लो, और अभी आपको उसको समझा देंगे तो आप टेबल बना करके बढ़िया ढंग से क्वेश्चन का आप नोट्स बना लेना, तैयार कर लेना। हम आपको फ्रैंकल डिफेक्ट की सारी बातें समझाने जा रहे हैं। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में देखिए, लिखा मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में सुन लो क्या है। पहला पॉइंट यहां बच्चों ये होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जैसे मान लो आइडियल क्रिस्टल ये आपके पास हो गया, अब क्या हुआ कि यहां से कैटायन हटा और हट करके यहां पर आ गया, और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। यह इंटरस्टिशियल पोजीशन, या हम इसी को साइट कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। तो यहां पे एटम कम नहीं होते हैं, जितने कैटायन उतने ही एनायन रहते हैं, और जब कैटायन एनायन चेंज नहीं होंगे तो बच्चों डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास में कोई चेंज तो होगा नहीं। तो डेंसिटी फ्रैंकल डिफेक्ट में सेम रहती है, केवल यहां पे कैटायन अपने नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट होकर के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है, और ये कैटायन ही जाएगा बच्चों, एनायन बहुत कम। क्यों? कैटायन का साइज एनायन के साइज से छोटा होता है। अब पता चला एनायन जाना चाहा, एनायन है बड़ा और ये स्पेस मान लो छोटी है, तो इसमें जाके समा ही नहीं पाएगा, उसमें जाके भर ही नहीं पाएगा, जगह उसके लिए कम पड़ रही है, तो जनरली कैटायन ही शिफ्ट होता है। इसका मतलब कैटायन इज मच मोर स्मॉलर देन एनायन, एनायन से कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट इसके लिखाता हूं। जैसे नंबर 1 है इट इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एंड आयन, और ये भी ब्रैकेट में लिख देता हूं जनरली कैटायन, ये भी, और रीजन भी जान गए जनरली कैटायन क्यों, क्योंकि छोटा होता है। जनरली कैटायन from their normal position
पोजीशन टू एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। देखिए इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया। It is due to shifting of an ion generally cation from their normal position to an interstitial position। ठीक है, from its normal लिख सकते हो, from its normal position to an interstitial position। क्लियर। सेकंड पॉइंट, क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल रहेगा, कुछ कम तो हुए नहीं, तो क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल, बहुत बढ़िया, ये न्यूट्रल भी रहेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है डिफेक्ट, मतलब डेंसिटी इज नॉट इफेक्टेड। डेंसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि D = m/v होता है, m में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट में यहां पर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज इंक्रीजेस, ये बढ़ जाती है। इंक्रीजेस बिकॉज, रीजन भी बताया जाता हूं, बिकॉज सिमिलर चार्ज, देखिए ये कटायन और इसी के बगल में ये कटायन, बिकॉज सिमिलर चार्ज कम क्लोजर इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में ये पास आ जाते हैं तो रेपल्सन होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ जाती है। जानते हो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिड्यूस कर देता है। तो देखिए यहां पर रिड्यूस होगा ना, जब सेम चार्ज आएंगे तो इनके टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी जो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स को रिड्यूस करे। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 80, जब हम इसको वाटर में किसी भी साल्ट को या आयनिक कंपाउंड को डालते हैं बहुत तेजी से वो डिसोसिएट होता है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होने की वजह से आयनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को रिड्यूस कर देता है, ज्यादा रिड्यूस करता है, इसलिए उसका आयोनाइजेशन तेजी से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट हुआ। पांचवें पॉइंट में आया कि इट अपीयर्स, ये कहां होगा? इट अपीयर्स जनरली कौन कौन से कंपाउंड्स में होंगे उनके पॉइंट में आपको समझा रहे हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर ये कौन कौन से पॉइंट होंगे? नंबर एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कम होनी चाहिए, क्यों? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी तो बहुत जगह स्पेस खाली होगी, जब खाली होगी तो कोई एनायन उस स्पेस में चला जाएगा। भाई यहाँ पे जब क्लास लगी है, बहुत सारी सीटें खाली है, तो वहां से उठ के तो वहां बैठ गया, वहां से वहां बैठ गया, जहां था तहां शिफ्ट होता। और जब बिल्कुल खचाखच भरी है, जगह नहीं है, तो कहां शिफ्टिंग होगी? शिफ्टिंग तो होगी नहीं। फिर यह है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा फैल चाहिए तो क्लास से निकल के बाहर जाओ, हवा खाओ जाए बाहर, क्लास में तो शिफ्टिंग होगी नहीं। तो लेकिन यहां पे फिर यही बात है, अगर शिफ्टिंग हो रही है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है। यानी पहला पॉइंट लिखेंगे हैविंग लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर बी पॉइंट में बच्चों होगा कि साइज यानी कैटायन इज मच स्मॉलर देन एनायन, एनायन से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अगले पॉइंट में बच्चों होगा, तभी तो शिफ्ट करेगा। अगला पॉइंट होगा जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो, इसका मतलब कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशियो इज नॉट
यूनिटी, ये यूनिटी नहीं होगी, इज नॉट यूनिटी, या ये लेस देन यूनिटी लिख सकते हो, लेस देन यूनिटी, यूनिटी से बहुत छोटी होगी, लेस देन यूनिटी। ठीक है, और अगले पॉइंट में हम लोग जाएंगे कि यहां पर जो आप देखेंगे तो कंपाउंड जो है लेस स्ट्रांगली आयनिक होगा, आयनिक का नेचर कम होगा उसमें। क्लियर? तो ये आपके फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। और फ्रैंकल डिफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल बच्चों समझ लो, बड़े बढ़िया एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को आप समझेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप AgCl, AgI, AgBr, ZnS। अब AgBr ये नोट कर लेना, ये जेई में क्वेश्चन आया था एक बार। AgBr में दोनों स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं, और यही क्वेश्चन आया था कि व्हिच आर द फॉलोइंग शो फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट, और एग्जाम्पल दिए थे। तो याद रखिए AgBr shows both फ्रैंकल as well as Schottky defect, ये दोनों डिफेक्ट को शो करता है AgBr। याद रखिए, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अगर हम शॉर्टकट में डिफरेंस कहें कि आप डिफरेंस बताओ, थोड़ा सा टाइम है तो डिफरेंस क्लियर हो गए दोनों फिगर, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों अगर हम कहें कि स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में आप डिफरेंस लिख दीजिए जैसे पेपर में आए, तो सारे पॉइंट तुम्हारे पास हैं, तुम लिख सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ स्कॉटकी, तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी तुम कर लेना खुद। स्कॉटकी और यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर 1 यहाँ पे मिसिंग ड्यू टू लिख देंगे, ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। बहुत ही शॉर्टकट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन की बात। यहां लिखेंगे ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ कैटायन लिख देते हैं, कैटायन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू एंड इंटरस्टिशियल पोजीशन। दूसरा पॉइंट है डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी तो क्या होगी, लोअर। यहां पे डेंसिटी पे नो इफेक्ट, डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू नो चेंज, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई दे रहा हूं, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें रेडियस रेशियो ऐसे लिख देता हूं, दिस इक्वल टू 1 होगी रेडियस रेशियो। यहां रेडियस रेशियो जो होगी 1 के इक्वल नहीं होगी। अगला पॉइंट, यहां पे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए, यहां पे लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए, लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट में अगर आप कहें तो इसमें कैटायन आर्क रेडियस और इन दोनों की रेडियस लगभग इक्वल होती है, लेकिन यहां पर आर्क कैटायन की रेडियस एनायन की रेडियस से स्मॉलर होती है। अरे वो सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवा चुका हूं बहुत डिटेल में, उसको समराइज करके बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में आप डिफरेंस लिख लेना। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, सारी इंफॉर्मेशन बता दिया। फ्रैंकल पहले मैंने आपको बताया स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है,
जिसमें डिफेक्टिव क्रिस्टल और एक आइडियल क्रिस्टल का पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियो सेम है। स्कॉटकी में क्या होता है, मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, कहाँ होगा उसका रीजन बताया, फ्रेंकल में कहाँ शिफ्टिंग हो जाती है, और बड़ी सिंपल वे में सारी चीजों को मैंने आपके सामने रख दिया। तो इस तरीके से ये आपका स्टैटियोमेट्रिक डिफेक्ट फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो होगा नॉन स्टैटियोमेट्रिक डिफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और एक लेक्चर में आपका सब डिफेक्ट फिनिश हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो वेरी मच थैंक यू, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।